अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत होंगे। गूगल शीट्स हम सीख रहे हैं और गूगल शीट्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन हमने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्स्ट लेबल्स की वजह से आप लोग कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहे, तो हम बहुत सारी चीज़ें आज रिपीट करेंगे। और आज मेरी कोशिश ये होगी कि गूगल शीट्स को हम क्लोज़ कर लें, कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो अपना लेके बैठिएगा, कुछ खाने पीने की चीज़ पास रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखें। इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, बाद में भी इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, अगर आपने काम सीखना है, तो फिर डेफिनेटली आपको इसके साथ अटैच रहना चाहिए। ये शीट आप लोगों के पास ऑलरेडी है, सैम्पल सुपर स्टोर के नाम से। इसके ऊपर आप काम करेंगे और एक नई शीट आप बनाएंगे। यहाँ पर कुछ यूँ स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, इसका नाम रख लें आप एनालिसिस की शीट या डेटा एनालिसिस, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। अच्छा, स्टार्ट में वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। जब आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी, फिर आप अपने हिसाब से इसका नाम वगैरह चेंज करते रहिएगा। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स। ये शीट का नाम हो गया। ये देखें साथ ही वो ड्राइव के अंदर सेव हो रही है और लास्ट एडिट कब किया था वो भी आपके पास आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी की पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कब कब इसके ऊपर काम किया गया और स्टोर किया गया। अच्छा जी, अब जो करने की चीज़ है, डेटा करने की चीज़ ये है कि सबसे पहले सैम्पल सुपर स्टोर से हम डेटा लेके आएंगे। ये वाला समझ लें शीट का क्या होती है। ये जो आप सैम्पल सुपर स्टोर है, ये पूरी एक शीट है और ये इसका लिंक है। और ये जो नीचे सुपर स्टोर लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने डबल क्लिक के साथ हाईलाइट किया है, ये बेसिकली इसका टैब का नाम है। तो जब हम इंपोर्ट रेंज का फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हम करते हैं। एक तो हम उसको बताते हैं कि शीट का लिंक क्या है, IMPORTRANG ये फंक्शन है। दो दफ़ा डबल कोटेशन मार्क लिख के, कॉमा के साथ दो दफ़ा डबल कोटेशन मार्क लिख के एंटर कर दें। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि दो पार्ट्स हैं इस फार्मूला के। पहले पार्ट के अंदर आप देते हैं उसका शीट का लिंक और दूसरे पार्ट में उसकी रेंज बताते हैं। तो लिंक अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर, अब मैंने सैम्पल सुपर स्टोर का लिंक कॉपी किया, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरे कोटेशन मार्क में ये जो मेरे पास सुपर स्टोर टैब का नाम है, ये मैंने कॉपी किया और ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद शिफ्ट 1 प्रेस करें तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डल जाएगा। A to U आपका जो कॉलम्स हैं। अब मुझे कैसे पता चला A to U? अगर आप सैम्पल सुपर स्टोर में जाएं तो पहला कॉलम आपका A है और लास्ट कॉलम U है, और मुझे ये सारे का सारा डेटा चाहिए। जैसे ही मैंने ये फार्मूला लिखा, जब फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हैं तो ये आपसे एक्सेस मांगेगा, अलाउ एक्सेस। आप इसको अलाउ कर दें। जैसे आप अलाउ करेंगे तो ये सारे का सारा डेटा यहाँ से आपका इधर आ जाएगा। लेकिन जब भी आप इस डेटा में, जो कि आपका सैम्पल सुपर स्टोर की शीट के अंदर सुपर स्टोर में डेटा है, इसमें चेंजेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी डेटा एनालिटिक्स की शीट 1। अब शीट 1 का नाम भी हम चेंज कर देते हैं स्टोर, बल्कि स्टोर नहीं, ये डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये डेटा है जी, डेटा को हम गेट कर रहे हैं दूसरी शीट से। जब तक ये डेटा हमारा सिंक होता है, हम एक नया टैब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं समरी के नाम से। SUMMARY। मैंने प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद मैंने, ये प्लस है जी, ये देख लीजिए ऐड शीट के नाम से। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। लेट्स सी डेटा आ गया है या अभी तक स्टिल इन प्रोसेस है, ये देख लेते हैं। डेटा हमारा आ चुका है, ये वही डेटा है। पहले कॉलम के अंदर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है और बाकी ये सारा डेटा है। अब अगर मैं ये कोशिश करूं कि मुझे यहाँ पर भी कुछ लिखना है और मैं इसको एंटर करूं, तो ये डेटा एरर दे देगा, डेटा ख़त्म हो जाएगा। और एरर में देखें जाके क्या एरर आता है, एरे रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डेटा इन E5। E5 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो नहीं ओवरराइट कर पा रहा। जैसे मैं उसको डिलीट करूंगा तो दोबारा से वो डेटा मेरे पास सिंक होके आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अब काम डेटा टैब के अंदर नहीं करना। अगर डेटा टैब के अंदर कुछ करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो आपने इन कॉलम्स A to U कॉलम के बाद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल V में U W X Y Z यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन कॉलम्स के अंदर नहीं कर सकते जो कि यहाँ पर आपने लिखे हैं A to U।
अब चलते हैं जी समरी टैब के अंदर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने समरी बनाई थी दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ थी हमारी पहली चीज़ हमने की थी सेगमेंट और रीजन के ऊपर, और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने यही समरी बनानी है कैटेगरी, सब कैटेगरी और सेगमेंट्स के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक फार्मूला लिखना है यूनिक का, और डेटा के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा के टैब पे क्लिक करेंगे कि सारे का सारा डेटा आपके पास आ गया है। यहाँ से मुझे चाहिए रीजन, तो एन कॉलम के अंदर रीजन है। मैंने डेटा एन लिख के इसको क्लोज किया, लॉक कर दिया करें जब भी आप इस तरह रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें रीजन भी आ गया, और रीजन ये यूनिक हो गया आ गया। बेसिकली अदरवाइज क्या होना था कि साउथ मल्टीपल टाइम, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल मल्टीपल टाइम रिपीट होता, लेकिन अब ये यूनिक आ गया। लास्ट कॉलम में लिखेंगे टोटल, अब देगा ये एरर। एरर क्यों दिया है? क्योंकि हमने एन का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, और एन कॉलम में अगर आप देखें तो एक से किधर गया जी एन, एक लेवल पे जाके इसके बाद इसके ब्लैंक स्पेसेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो ब्लैंक है ना, इनकी वजह से इसने एरर दिया है। एक तो ये है कि मैं यहाँ से ये ब्लैंक्स ख़त्म कर दूँ, या यहाँ से मैं ब्लैंक्स ख़त्म नहीं करता, मैं इसमें जाके फ़िल्टर का एक फार्मूला ऐड कर देता हूँ। तो यूनिक में जो भी डेटा एन कॉलन एन लिखा है उसको कॉपी करें, यहाँ पे लिखेंगे आप फ़िल्टर, और फिल्टर में ये एन, ये डेटा दोबारा लिख दें 2 मरतबा, और दूसरी मरतबा जब लिखेंगे तो उसको लेस देन ग्रेटर देन ब्लैंक कर दें। जब लेस देन ग्रेटर देन ब्लैंक करेंगे तो अब ये आपका डेटा ले लेगा, क्योंकि वो जो ब्लैंक वाला एक एलिमेंट था वो निकल गया। अब ये डेटा मैं साथ साथ आपको ना ये फार्मूलाज दिखाता भी जाता हूँ। यहाँ पे हम गूगल स्लाइड को ओपन करते हैं, और इस गूगल स्लाइड के अंदर ये फार्मूलाज पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकें। बढ़ाते जाओ भाई इसको। आई थिंक अब इस फार्मूला को कॉपी करना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। यस, यूनिक है, फिल्टर है। फिल्टर में पहले आपने डेटा के इस कॉलम का नाम, डेटा इज़ अ टैब और एन इज कॉलम, इसको आपने लेना है, और इसी में से देखना है कि जो ब्लैंक है वो हट जाए। तो उसके लिए लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, और 2 दफ़ा डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो ये आपका फिल्टर आउट हो जाता है। वापस चलते हैं जी यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें सेगमेंट्स चाहिए ऊपर, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, और तीसरा क्या था सेगमेंट हमारा, कंज्यूमर था, कॉर्पोरेट था, होम ऑफिस था। तो ये 3 ऊपर टॉप पे आने चाहिए। तो उसके लिए भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, यूनिक, और यूनिक में जाके हम सेगमेंट का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जो कि एच कॉलम है, कुछ यूँ। अब देखें ये भी यूनिक हो गया, लेकिन ये हमें टॉप पे चाहिए। तो टॉप पे लेके आने के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए होगा वो ट्रांसपोज का चाहिए होगा, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करेगा, इसी डेटा को रो में कर देगा, एक ही रो में कर देगा, मल्टीपल रो से एक रो बन गई। लेकिन मुझे ये सेगमेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को दोबारा से, अच्छा इसको मैं ना लॉक करता हूँ। ये लॉक की प्रैक्टिस आपकी पक्की करानी है। अब इसमें मैं लिखता हूँ फिल्टर, और इसमें से मुझे नहीं चाहिए सेगमेंट का वर्ड, ठीक है जी। अब देखिए सेगमेंट का वर्ड हट गया, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अब टोटल दे गया एरर, तो क्या करना पड़ेगा, एक और फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। ये जो फिल्टर आपने लास्ट पे ऐड किया ना, इसको कॉपी करें, और ये सेगमेंट को दूसरे फिल्टर में से सेगमेंट को हटा दें। अब देखें 2 फिल्टर क्राइटेरियाज हो गए हैं। पहला है अगर सेगमेंट हो तब भी नहीं चाहिए, दूसरा है अगर ब्लैंक हो तब भी नहीं चाहिए। अब देखें ये एरर ख़त्म हो गया। ये सारे का सारा ऐसे ही कॉपी करें। ये हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आपने बॉर्डर लगाना है। उसके बाद हेडर्स को आप सेंटर में कर दें, और इसको बोल्ड भी कर दें, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दें। बैकग्राउंड कलर कौन सा लें जी, हम ग्रीन के ऊपर आज काम कर लेते हैं, और इसको कुछ यूँ। बाकी जो टोटल है ये हम बोल्ड रखेंगे, बाकी जितना भी हमारा काम है वो नॉर्मल होगा। कंज्यूमर का नंबर लेके आना है। अब हमने सम इफ्स लिखना है, तो इज इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स का मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि सम इफ्स जब भी आप लिखते हैं सबसे पहले सम रेंज आती है। तो सम रेंज हमारी डेटा टाइप के अंदर है,
और डेटा टैब में जाके सम रेंज आपने लेनी है सेल्स का कॉलम जो कि आर है और इसको साथ ही लॉक कर देना है, कॉमा। दूसरे आपके पास दो चीज़ें वहाँ पे हैं, एक रीजन है और एक सेगमेंट है। तो पहले रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं एन कॉलम को, साथ इसको लॉक करते हैं, वापस समरी में जाएं और यहाँ से जाके आपने ये रीजन को 3 टाइम लॉक करना है। जब भी आपके जो क्राइटेरिया की वैल्यूज़ हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर हैं, तो आप कॉलम को लॉक कर देंगे। ये आपने है ना एक थंब रूल याद रखना है। दूसरा क्या था? दूसरा था सेगमेंट, एच कॉलम, इसको भी लॉक करें। अब देखें जो सेगमेंट्स हैं ये ऊपर एक रो के अंदर आ रहे हैं, पहले एक कॉलम के अंदर थे तो हमने कॉलम लॉक कर दिया, अब एक रो के अंदर है तो हम रो लॉक कर देंगे, यानी कि 1 को लॉक कर देंगे, नंबर को लॉक कर देंगे। इसके बाद कर देंगे एंटर की और ये कॉपी पेस्ट करके इन सब में पेस्ट कर दें। लॉक नहीं करते तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर आपके नंबर्स आएंगे, बाकी सब 0 0 आ जाएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे ये डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो मैं कुछ यूं कर देता हूँ इसे। और अच्छा, टेक्स्ट हमेशा अलाइन टू लेफ्ट होता है और नंबर्स हमेशा अलाइन टू राइट होते हैं, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसकी खूबसूरती सेंटर करने में नहीं है। अब यहाँ पर इसको सम कर लेते हैं टोटल करने के लिए, तो सम को मैं एंड तक पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से ये जो टोटल है इसको मैं सम कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पूरी रो का सम होगा, पहले मैंने पूरे कॉलम का सम किया था, पूरी रो का सम आ जाएगा। तो ये मैं फार्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब मेरे टोटल जो है वो बन गया 2.27 मिलियन। मुझे अगर चेक करना है कि मेरे नंबर ठीक है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये नंबर शो हो रहे हैं। अगर आप इस जगह पे क्लिक करते हैं तो और भी कैलकुलेशंस आ रही हैं, काउंट्स भी हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम चूंकि सम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सम का नंबर चाहिए। आप एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, काउंट भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राई भी कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी, जो आपकी असाइनमेंट थी बेसिकली, जो आप लोगों ने मुझे नहीं भेजी, चलें उसको हम फिलहाल मैं आपको करके बता देता हूँ किस तरह वो करनी थी। असाइनमेंट ये थी कि आपके कॉलम्स के अंदर आएंगी कैटेगरी, सब कैटेगरी, और जो कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस है ये रो में आएगा। लेकिन एक चीज़ ऐड कर लेते हैं इसमें कि एक ड्रॉप डाउन बनाना है जिसके ज़रिए आप रीजन सेलेक्ट करेंगे और उस रीजन का डेटा आप जो है फिल्टर कर रहे होंगे। तो पहले हम बनाते हैं जी ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपने डेटा में जाना है या आप इंसर्ट में जाएं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं डेटा से जाके डेटा वैलिडेशन पे चला जाता हूँ। जब मैं डेटा वैलिडेशन में गया तो मेरे पास रूल आ गया। रूल ये है, अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉप डाउन में फ्रॉम रेंज करना है। और रेंज मेरी क्या है जी, ये साउथ से लेके ईस्ट तक। मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, साथ ही इनको मैंने सेलेक्ट किया, या आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, जिस तरह ये समरी और आगे ये रेंज लिखी हुई है, इस तरह लिख सकते हैं। ओके करें। ओके करने के बाद अब ये देखें, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से साउथ, ईस्ट, वेस्ट कुछ भी चुन सकता हूँ। अब मुझे ये इसका जो कलर है ना, ये नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसको ये करूँगा, कस्टमाइज में जाके इसको मैं कर देता हूँ वाइट, और वाइट का कोड होता है F, या RGB को 255 पे जाके आप लॉक कर दें। ये कॉपी कर लें और सबके लिए यही कर देते हैं, कस्टमाइज। ओह सॉरी, मैं ये तो कलर कर गया, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था। इसको हम करते हैं जी अंडू, अंडू, ठीक है। कलर, कलर कस्टमाइज, ठीक है, इसको अंडू करें और इसके जो प्रीव्यू ईस्ट, ईस्ट कुछ यूँ आएगा, इसको रीसेट करते हैं, डन। अच्छा, वेस्ट में जो कलर हमने चूज़ किया वो ठीक है। ये बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर ब्लैक रहेगा, बैकग्राउंड का कलर जो है ये वाइट हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6। तो हमने इसका कर लिया है, इसका भी इसी तरह करते हैं कस्टमाइज़। ये टेक्स्ट कलर है तो ये 0 0 हो जाएगा। 0 0 का मतलब ये है कि ये ब्लैक है, और FF का मतलब ये है कि ये वाइट है। ये भी हो गया। अब वेस्ट को करते हैं, वेस्ट का कस्टमाइजेशन। टेक्स्ट कलर इज़ ब्लैक, सो इट विल बी 6 zeros, और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है तो वो हो जाएंगे 6F। ओके, अब ज़रा देखें, ये एक ईस्ट रह गया, ईस्ट को भी कस्टमाइज़ कर देते हैं, कस्टमाइज़। और इसका कलर तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये ड्रॉप डाउन में हमारे इस तरह से कलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन ओके हो गया जी। अब लेके आते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी को। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिक, और डेटा में जाके आपने कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ये किस कॉलम में है? आई थिंक ये N और O नहीं सॉरी O और P कॉलम में। O और P दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे आप क्लोज। ये देखें कैटेगरी भी आ गई, सब कैटेगरी भी आ गई। यहाँ पे लिखें टोटल, तो ये हो जाएगा गायब। तो क्या करना था जी, जो हम पहले करते आ रहे हैं, फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे ऐड कर लें फ़िल्टर। अब ये जो है ना, इसको दोबारा कॉपी करें और कॉमा के बाद पेस्ट करके O ले लें, इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। O ले लें, P ले लें, वो ब्लैंक उसमें से वैसे ही निकल जाएगा। तो ये आपके पास कैटेगरी सब कैटेगरी आ गया। टोटल को आप यहाँ पे मर्ज करके सेंटर कर दें, मर्ज एंड सेंटर। अब ऊपर हमारे पास आएगा कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ये तीन चीज़ें हम ऊपर लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसी फार्मूला को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ये हमें स्लाइड में भी दिखाना है। एंड पे स्लाइड को एक दफ़ा ज़्यादा टाइम के लिए देख लेंगे। फिलहाल हम फार्मूले इसमें कॉपी करते हैं। और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि पढ़ा जा सके। ये भी आ गया। और तीसरा फार्मूला मैंने अभी लिखा था सम का फंक्शन भी ले जाते हैं उधर ही, गूगल स्लाइड। ये आ जाएगा जी सम फंक्शन। अच्छा, ये सम फंक्शन है, या ये तीनों फंक्शन है पहले टेबल के। अब आ गया दूसरा टेबल, और दूसरे टेबल के फंक्शन जो हैं, पहला फंक्शन ये है। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और इसका साइज बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा हमें, ताकि ये पूरे पेज पे आ जाए। ये जी पहला फंक्शन आ गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारा वही जो हमने उधर यूज़ किया था, उसको उसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाला। एक्सेस मत मांगिएगा, इसको खुद से लिखना है आपने। मैं आप लोगों को किसी को भी एक्सेस नहीं दूंगा इस गूगल स्लाइड की। ये आप लोगों ने अपने हाथ से टाइप करने हैं फार्मूले, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आपने फ्रीलांसिंग में जाना है तो ये सारे काम अपने हाथ से करने हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स। अब सम इफ्स में हमारे पास 1 2 3 और 4 क्राइटेरियाज के ऊपर हम सम इफ्स कर रहे हैं। डेटा में जाएं और अगर सब कैटेगरी यूनिक है, ये किसी दो कैटेगरीज के साथ एक सब कैटेगरी नहीं आ रही, तो आप कैटेगरी वाला फिल्टर हटा सकते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे। सम रेंज हमारी और कॉलम है। उसके बाद दूसरी जो हमारी है वो क्राइटेरिया P कॉलम को ले लेते हैं, और P कॉलम के केस में हमारा सब कैटेगरी ये है। इसको आप 3 टाइम लॉक यानी कि कॉलम लॉक कर लें। वापस जाएं डेटा टैब के अंदर और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें जो कि O कॉलम में है, और इसके लिए आपका ये कैटेगरी आपकी यहाँ से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है रीजन का। रीजन को लॉक करें। अब रीजन हमारा जो है ना वो एक ही सेल के अंदर है। जब एक ही सेल के अंदर वैल्यू है तो फिर हम उसको टोटली लॉक कर देते हैं, कॉलम भी रो भी। वापस जाएं और एक लास्ट चीज़ रह गई है सेगमेंट H कॉलम, इसको लॉक करें और समरी में आके
ये हमारे पास इसकी रो लॉक हो जाएगी। क्यों रो लॉक हुई है ये आप लोगों ने मुझे बताना है, बेशक कमेंट में भी लिख दें। ठीक है जी, अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई। फॉर्मेट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार वो फॉर्मेट का प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद यहाँ पर भी टोटल चाहिए, तो इसी टोटल को ले लेते हैं और इस टोटल को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ये फार्मूला भी नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो टोटल आ जाएगा सम, और ये इसका सम आ गया। और फिर ये जो है ना, इसको हम कुछ इसी तरह से बोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इसका मर्ज ख़त्म हो गया, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। हेडर्स जो हैं उनको हम उसी तरह से ग्रीन कर लेंगे, और ये जो बाकी ये जितने सेल हैं इनके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा देते हैं। अब जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन से वेस्ट से सेंट्रल चूज करता हूं तो ये सारे के सारे नंबर चेंज होने चाहिए। इसी तरह से ईस्ट करता हूं तो ये सारे के सारे नंबर चेंज होने चाहिए। पहले तो मैं ये फार्मूला आप लोगों के लिए कॉपी कर दूं गूगल स्लाइड के अंदर ताकि बड़ा फार्मूला आपको नज़र आए, और फिर हम इसके ऊपर लास्ट पे जाके मैं कुछ टाइम के लिए स्क्रीन रोकूंगा। आप तसल्ली से लिख लीजिएगा, अभी फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया जी। अब ये 3 फार्मूलाज आपके 2 डिफरेंट टेबल्स के ऊपर मैंने अप्लाई किए और तीनों के तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं। होप यहाँ तक ओके है आप लोगों के लिए। उसके बाद ग्राफ्स हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा ग्राफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक फार्मूला हमने एक्सेल में पढ़ा था इफ्स का, वो इफ्स का फंक्शन में कुछ लोग कंफ्यूज थे, उसको हम पहले कर लेते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये टोटल के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, अगर ये ग्रेटर देन 50,000 है तो फिर यहाँ पर लिखा होना चाहिए ग्रेटर देन 50K, और अगर ये 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान में है तो फिर लिखना होना चाहिए, यानी कि 10K टू, अच्छा ये ग्रेटर देन नहीं सिर्फ होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10K टू 50K, यानी कि इनके दरमियान में होगा तो फिर क्या होगा, ये ही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 10K होगा तो फिर क्या होगा लेस देन 10K, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो मैनेज करेंगे इफ्स फंक्शन के साथ। तो देखिए कैसे करते हैं। इफ्स पहला क्राइटेरिया क्या है, पहले तो आप कॉलम ये देंगे ना, रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 कॉमा ग्रेटर देन 50K। जो लोग काम करना चाहते हैं एक्सेल चैट के साथ, यही फार्मूला वहां पे आपको आएगा। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, जो फाइनल टेस्ट है ना एक्सेल चैट का, उसमें यही फार्मूला आता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी, दूसरा क्राइटेरिया, फिर दोबारा इसी पे क्लिक करें और आप कर दें कि ग्रेटर देन 10,000, तो फिर है जी 10K टू 50K। ये दूसरा हमारा जो है वो स्लैब था। और तीसरा स्लैब जो है वो है लेस देन, एल्स करके सब कुछ डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो वो हम कर देते हैं M2 इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 10K। तो ये हमने 3 स्लैब बना लिए फंक्शन, इफ्स फंक्शन के साथ, और इसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, अब आप इसको मैनुअली बैठ के ज़रा थोड़ी सी दिमाग लड़ाएं इसके साथ, तो देखें क्या ये ठीक लगा है या नहीं लगा। लेकिन मैं आपके लिए ये फार्मूला भी गूगल स्लाइड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। प्लीज़ मुझे मत कहिएगा कि ये फार्मूला हमारे साथ शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, नहीं होगा शेयर, ये आपने खुद से टाइप करना है। वीडियो रोकें,
टाइम स्पेंड करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, तभी जाके ये समझ आना है। तो ये हमारे चौथे फार्मूला भी आ गया। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जी, हमने ग्राफ कैसे बनाने हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मुझे बनाना है पाई चार्ट। तो मैं ये डेटा सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक कॉलम चार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मुझे कॉलम नहीं चाहिए होगा, ये कॉलम चार्ट है जी। मुझे चाहिए बेसिकली पाई चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक करके ज़रा नीचे अगर लेके आऊँ तो मेरे पास पाई भी है, पाई 3D भी है और डोनट भी है। तो मैं 3D पाई ले लेता हूँ। ज़रा थोड़ा सा शशका भी डालते हैं ना अपनी रिपोर्ट के अंदर। ये देखेंगे, ये डल गया शशका। अब अगर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए इन तमाम रीजन का और तमाम सेगमेंट्स का, फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से डेटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएँ और फिर चार्ट कर दें। ये तो ऑटोमेटिकली आपका वही चार्ट बन के आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट चार्ट आपका कॉलम चार्ट ही है, तो ये बन के आ गया। अब इसके ऊपर तो आपको परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं, 30%, 16%, 31.2, 21.7, लेकिन यहाँ पर नंबर्स नज़र नहीं आ रहे और नंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कस्टमाइज़ पे जाएं। पहले चार्ट पे क्लिक करना है, कस्टमाइज़ पे जाना है, सीरीज़ को एक्सपेंड कर लें और इसी सीरीज़ के नीचे लिखा हुआ आएगा डेटा लेबल्स। जैसे आप डेटा लेबल ऐड करते हैं तो ये देखें सब के ऊपर नंबर आ गए हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें, एक तो ये है कि इस फर्दर इसकी आप देख लें कहाँ पे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ये जो नंबर शो हो रहे हैं ना, डेटा लेबल फॉन्ट, डेटा लेबल फॉन्ट साइज, इसको छोड़ दें। पोजीशन सेंटर में रखनी है, इनसाइड रखनी है, आउटसाइड कहाँ रखनी है, ये आपकी मर्जी है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। वापस चलते हैं सेटअप के ऊपर और यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें हैं। स्विच करना चाह रहे हैं तो ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं नहीं आपको बता रहा इसके ऊपर, मैं आप लोगों का टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहा है। ये भी हो गया जी, ग्राफ भी आपने बना लिए, टेबल भी बना लिए, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, डेटा वैलिडेशन सीख लिया। अब मैं कहता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर है वो ग्रीन हो, जो मिड लेवल के हैं वो येलो हो जाएं और जो लोअर नंबर्स हैं वो रेड हो जाएं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर देखें, ये देखें फॉर्मेट टैब और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास अब ये आ गया है। सिंगल कलर देना है तो यहीं से आप इसकी जो क्राइटेरिया डिफाइन करना शुरू कर दें, लेकिन मुझे कलर स्केल यूज़ करना है। अब जैसे मैंने कलर स्केल पे क्लिक किया तो ये मैक्सिमम जो है वो तो वाइट हो गया, जो मिनिमम है वो ग्रीन हो गया। मुझे मिनिमम वैल्यू को करना है रेड, हालस रेड ले लें या कि चलें आप कलर के साथ आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू को हम कर देते हैं ग्रीन। अब मिडल वाले मैंने कहा था येलो करने हैं, तो परसेंटेज 50% और इस पे जाके आप येलो कर दें। अब ये अकॉर्डिंगली कलर मिक्सिंग हो गई है, कहीं पे बिल्कुल ग्रीन है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन आ जाता है येलो की मिक्सिंग के साथ, कहीं पे बिल्कुल रेड है, कहीं पे ऑरेंज आ गया, तो वो उसने कलर मिक्सिंग आपके लिए कर दी है। यहाँ पे देखें ये 5 डिफरेंट उसने क्राइटेरियाज आपके लिए बना दिए और यही क्राइटेरियाज यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। इस तरह से और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स बना सकते हैं। अब वन बाय वन चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम फाइल में आते हैं। फाइल में न्यू मैं आपको बता चुका हूं, ओपन एग्जिस्टिंग को ओपन करना है, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी ड्राइव में जाके इसको ओपन करें। उसके बाद है जी इंपोर्ट करना है डेटा या कॉपी बनानी है, ये मेक कॉपी, इसी तरह की एक और कॉपी बन जाएगी इसकी। शेयर करना है, शेयर विद अदर्स और पब्लिश टू वेब। पब्लिश टू वेब एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है उस सूरत में जब आप सिर्फ एक टैब किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं व्यू ओनली की, तो आप क्या करते हैं, पब्लिश टू वेब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले तो एंटायर डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ समरी टैब, वेब पेज बन जाए और आप इसको पब्लिश कर दें। जैसे ही आप इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिंक जनरेट हो जाता है। अब इस लिंक को मैं, चूँकि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो मैं समरी टैब में ये लिंक, यहाँ पे मैं लिंक लिख के इसके साथ इसको लिंक ही कर देता हूँ। तो इसको करते हैं जी क्लोज और ये देखें ये हमारे पास इंसर्ट लिंक का ऑप्शन और मैं पेस्ट कर देता हूँ वो लिंक सारा यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे ही मैं इस लिंक पे आऊँगा, क्लिक करूँगा तो सिर्फ समरी टैब वेब पेज की सूरत में ओपन हो जाएगी। इस समरी टैब के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कोई एडिट, कोई कुछ फार्मूला ये वो मैं नहीं देख सकता। तो
ये आप कर सकते हैं जी, और आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह दिलचस्पी ले रहे हैं ये ज़रूर करेंगे। उसके बाद ईमेल करना है, तो आप यही फाइल ईमेल कर दें, और ये देखें किसको करना है, ईमेल आईडी लिखें, सब्जेक्ट टाइटल, पीडीएफ में भेजना है, एक्सेल, ओपन ऑफिस, जिस तरह भी भेजना चाह रहे हैं भेज दें इसको। उसके बाद आपके पास आ जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड में एक्सेल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं मैक सिस्टम वाले। पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, वेब पेज एचटीएमएल में करना चाह रहे हैं डाउनलोड, या कॉमा सेपरेटेड करना चाह रहे हैं, टैब सेपरेटेड करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये वेब पेज आप जब डाउनलोड करेंगे ना, तो ये आपके पास वेब पेज बन के डाउनलोड हो जाएगा। ये वेब पेज आपका क्रिएट नहीं होगा, एक्सेस हो जाएगा उसी तरह से। अच्छा, उसके बाद है जी, आप रीनेम करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं। मूव का मतलब ये होता है कि एक फोल्डर में आपने बनाया, किसी दूसरे फोल्डर में उसको लेके जाना चाह रहे हैं। डिलीट करना है, हिस्ट्री, वर्जन हिस्ट्री चेक करनी है, वो आप इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन भी काम करते हैं, नेट का कोई इशू है और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये ऑफलाइन भी अवेलेबल हो, तो आप इस ऑप्शन को चेक करें, अपनी एंट्रीज करें। जब आप इसको ऑन करेंगे तो लेटेस्ट जो भी इसमें एडिट होगा वो उसमें सिंक हो जाएगा। उसके बाद जी, एडिट के अंदर अंडू रीडू बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े समझदार हैं इस मामले में। यस, फ्रीज पैन बताने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है आप लोगों को, और ये मैं यहाँ पे बताया नहीं बताया। चलें, फ्रीज पैन, व्यू फ्रीज रो 1, तो क्या होगा, व्यू फ्रीज रो 1, तो पहली रो आपकी फ्रीज हो गई है, दैट्स इट। और ये पहली रो करनी पड़ती है, बाद उसका ज़्यादा रोज भी करनी पड़ती हैं। फिर व्यू में और क्या है, ग्रुप है, ग्रुप आप ऑलरेडी एक्सेल में सीख चुके हैं। पिवट टेबल इन चार्ट मैंने भी आपको बता दिया, पिवट टेबल आप खुद ट्राई कीजिएगा। चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन, ये दोनों चीज़ें बताने की हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप डाउन बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ, चेक बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे लेट्स से मैं एक यहाँ पे कॉलम क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा शो या हाइड, शो और हाइड इसका कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त है, इंसर्ट करें, चेक बॉक्स लगा दें, इस सेल के अंदर चेक बॉक्स लग गया है। अब आप इसको चेक करेंगे तो ये फार्मूला बार में देखें ट्रू लिखा हुआ आ गया है, और अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। मैं ये चाहता हूँ इफ़ जो कुछ यहाँ पे है ये हो ट्रू, बगैर कोटेशन मार्क के लिख दें, तो फिर मुझे ये वाले नंबर शो करा दो, अदरवाइज मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। अब जैसे मैं इसको चेक करूंगा तो ये जादू के साथ नंबर आ जाएंगे और अनचेक करूंगा तो ये नंबर गायब हो रहे हैं। गूगल शीट के अंदर भी जादू है, जिस तरह एक्सेल के अंदर एक जादू किया था हमने मैक्रोस के ज़रिए, इसी तरह से ड्रॉप डाउन्स हैं। कमेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेंट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप यहाँ पे करते हैं अपने क्लाइंट के साथ काम करते हुए। जैसे मैंने आपको बताना है कि जनाब ये जो जगह है, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करता हूँ, ये जो जगह है, कौन आया मेरे पास, फैसल साहब आ गए हैं सबसे पहले, और एक दो और क्लाइंट देख लेते हैं, बंदे जिनको मैं ये असाइन करना चाह रहा हूँ, जो मुझे समझ आएगा कि मेरी ट्रेनिंग में लोग हैं, मैं उन्हीं को ये फॉरवर्ड करूँगा। ये शफ़ी मैं आपको नहीं भूल सकता, आप बहुत मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह से, लेकिन आप बहुत तंग करते हो। तो ये 3 लोगों को मैं असाइन करने जा रहा हूँ। हाय टीम, I have created this formula for you. Can you please look into it? और उसके साथ ही मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ये जिन लोगों को मैंने कमेंट किया इन सबको एक ईमेल चली गई है, फैसल को, शफ़ी को और तारिक को। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं सब इनको व्यू के सबको एक्सेस दे दूँ तो भी दे सकता हूँ। अगर इन लोगों को सिर्फ कमेंटर्स करना चाहूँ तो मैं कमेंटर्स के बाद, अब इन सबको ईमेल आ गई होगी, और ये ईमेल आई है दिन के 2:30 पे, जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के लाइव के लिए। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर इस कमेंट्स का मुझे जवाब दे सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर समरी में नीचे 1 लिखा हुआ है। जब मैं सी ऑल कमेंट्स करता हूँ तो मेरे पास करंट शीट और ओपन ये आ गए हैं। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूँ तो ऐड होता जाएगा, कुछ भी लिखूँ ऐड होता जाएगा। जब मैं इसके ये टिक पे क्लिक करूँगा तो ये कमेंट क्लोज हो जाएगा। आप लोगों ने जिनके पास भी ईमेल गई है क्लोज नहीं करना,
ताकि सब लोग इसको कमेंट्स को देख सकें, उस पर काम कर सकें। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद कमेंट्स के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है इंसर्ट में, नोट्स। अच्छा, नोट्स में ये है कि अगर आप अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो दूसरे देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ईमेल जनरेट नहीं होगी, एक्शनेबल नहीं होगा। ये सिंपली आपका एक याद दहानी होगी फ्यूचर के लिए, और ये डिलीट करने पड़ते हैं, ये क्लोज करने से यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है जी। फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट आ जाता है, नंबर करें, परसेंटेज करें या काउंटिंग करें, डेट, टाइम, टेक्स्ट, जो भी करना है आप कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये भी। उसके बाद डेटा वैलिडेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा वैलिडेशन भी कर सके हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी फिल्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गूगल शीट की बात करते हैं ना, तो ये एक टाइम पे मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं और हर बंदा इसके ऊपर फिल्टर्स लगा रहा होता है। तो आपने फिल्टर क्रिएट करना है कुछ यूं, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करके, और इस फिल्टर को आपने नाम दे देना है। अब जैसे मैंने ये फिल्टर क्रिएट किया तो मैंने इसका नाम रख दिया आबिद। मैं इसमें से कुछ चीज़ों को लेट्स से शिपमेंट बोर्ड में ले लेता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं फिल्टर करता हूँ सेम डे, और सेम डे के अंदर मैं जो होम ऑफिस पे मैंने डिलीवर करवाई हैं वो मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, और मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ उनके ऊपर जो कि कैलिफोर्निया के अंदर हैं। ये मैं डेटा फिल्टर कर रहा हूँ अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है जी। और उसके अलावा कैटेगरी में मैं ले लेता हूँ फर्नीचर। तो ये मेरे फिल्टर्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम करना है। काम किया, जैसे मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे गया और नॉन सेलेक्ट करके इसको ख़त्म कर दिया। अब ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया, लेकिन अगले दिन फिर मुझे वही काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अपना फ़िल्टर सेलेक्ट करूँगा और मैं अपना काम वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे वो दोबारा से वो सारी सिलेक्शंस, वो सारा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। और जितने लोग भी शीट पे काम कर रहे हैं वो सारे अपने अपने फ़िल्टर क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2, फ़िल्टर 3 करेंगे तो आप कल को भूल जाएंगे कि आपका फ़िल्टर कौन सा था। तो आपने हमेशा इसको इस तरह से करना है कि अपने नाम के साथ इस फिल्टर को चेंज करें। उसके बाद आप मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर्स के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, डेटा वैलिडेशन हो गया। डेटा कनेक्टर्स, आप लुकर यानी कि गूगल डेटा स्टूडियो, जो कि आगे चल के हम देख रहे होंगे, उससे भी डेटा निकाल सकते हैं और बिग क्वेरी से भी ले सकते हैं। बिग क्वेरी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लुकर हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो वो लोग जिनको बड़ी टेंशन थी कि पेड ट्रेनिंग, उनके लिए ये हम कर सकते हैं अरेंज बिग क्वेरी का, क्योंकि इसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस में अच्छे खासे पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं है। बिग क्वेरी की एक सर्टन लेवल तक बताते हैं कि फ्री है, लेकिन उसमें सिर्फ स्टोरेज बताते हैं, वो प्रोसेसर और रैम की यूजेज नहीं बताते। तो प्रोसेसर रैम यूजेज के ऊपर भी आपसे ये पैसे चार्ज करता है। टूल्स में क्रिएट फॉर्म, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस फॉर्म हम क्रिएट करते हैं और ये फॉर्म आप सब लोगों के पास आ जाएगा, और आप सब लोगों ने इस फॉर्म के अंदर अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन की एंट्री डालनी है। अब ये फॉर्म कैसे क्रिएट करना है जी, जैसे मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया और ये फॉर्म बन गया, तो मेरे डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक नया टैब आ गया, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, जिसके अंदर टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस और अनटाइटल्ड क्वेश्चन ये ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो मुझे टाइम स्टैम्प में ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोगों के आपका नाम जानना चाहता हूँ, और वो होगा शॉर्ट आंसर, लेकिन मुझे ये लाजमी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मुझे, ये भी आप लाजमी इसमें ऐड कर रहे होंगे। फिर मुझे आप लोगों का सिटी चाहिए, कहाँ से हैं आप, और कंट्री, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी आप, नेपाल के लोग भी उर्दू हिंदी जानते हैं, वहाँ से हैं तो वो भी। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं कोर्सेज, COURSES कोर्सेज, और कोर्सेज में हम ऑप्शन 1 दे देते हैं एक्सेल, ऑप्शन 2 कर लेते हैं गूगल शीट्स, ऑप्शन 3 में हमारे पास आ जाता है अपवर्क, और ऑप्शन 4 में आ जाता है डेटा स्टूडियो।
अब ये 4 ऑप्शन के साथ हमने ये फॉर्म बना लिया और ये भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अब जाएं जी रिस्पॉन्सेज के अंदर। जब आपके पास रिस्पॉन्स सेंड होंगे तो वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पर समराइज होना शुरू हो जाएंगे। और सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर आप देखें, इसको क्विज भी बना सकते हैं, इसके रिस्पॉन्सेज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं हम, अगर आपको कॉपी चाहिए रिस्पॉन्स की तो हम उसको ऑलवेज या व्हेन रिक्वायर्ड कॉपी भी कर सकते हैं। एडिटिंग अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो एडिटिंग अलाउ कर दें। एक रिस्पॉन्स चाहिए तो इसको लिमिट कर दें कि मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं दे सकते। डिफ़ॉल्ट में फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स हैं तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स हैं तो वो आप अगर हर एक को रिक्वायर्ड मार्क करना चाहते हैं तो आप रिक्वायर्ड मार्क कर दें। तो ये हैं इसकी सेटिंग्स। इसका हम लिंक यहाँ से कॉपी करके ये आप लोगों के साथ मैं ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये जो फाइल है ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन सिर्फ उस बंदे के साथ जो इस लिंक पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद मुझसे रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा, उसको ये एक्सेस मिलेगी। उसके बाद इसको प्रीव्यू कर लें आप। अब ये फॉर्म का प्रीव्यू है और अगर मैं इसको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखूँ skillset@gmail.com, आबिद मकसूद, कॉन्टैक्ट नंबर 034194634442, कॉल अटेंड नहीं की जाती, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लाहौर, सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज रिस्पांस होगा और ग्रुप में फ़ौरन रिस्पांस होगा, ग्रुप के अलावा टाइम लगेगा। एंड मेरा प्यारा पाकिस्तान। मुझे जी गूगल शीट्स और अपवर्क में इंटरेस्ट है और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सबमिट। जैसे ये सबमिट होगा तो यहाँ पर योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड आ जाएगा। और अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर तो रिस्पॉन्सेस के अंदर आप देखें ये पूरे का पूरा रिस्पांस, उसके ग्राफ सारा कुछ आ गया। क्वेश्चन लेवल पे किस किसने रिस्पांस किया, इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल का रिस्पांस आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब जाते हैं जी वापस अपनी शीट में फॉर्म 1 में और ये देखें ये वही एक एंट्री यहाँ पे बन गई है। कोर्सेज में आपके पास 2 चीज़ें सेलेक्ट होकर आ गई हैं। अगर आप चारों सेलेक्ट करेंगे तो चारों आ जाएंगे। आपने अपने फॉर्म भी बनाने हैं, ये लाजमी। इसका एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और वो मैं अपलोड भी कर दूंगा बहुत जल्दी। जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आ जाता है तो मैं इंशाल्लाह वो अपलोड भी कर दूंगा। अभी वो टेस्टिंग कर रहा है, उसकी टेस्टिंग के बाद उसने ओके करना है तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगा। उससे पहले नहीं दे रहा, मुझे मत कहिएगा वीडियो के लिए। उसके बाद जी मैनेज फॉर्म, उसी को आप मैनेज करना चाहें, मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं टाइम वेस्ट कर रहा। एड ऑन्स, बहुत सारे एड ऑन्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप स्क्रिप्ट, मैक्रो और ऐप शीट ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। मैक्रो आप ऑलरेडी एक्सेल में देख चुके हैं, नई सेशन नंबर 10 पे जाएं, दोबारा देख लें उसे, वही मैक्रो यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐप शीट हमारी फ्रीलांसिंग के बाद, अभी नेक्स्ट हमारा गूगल डेटा स्टूडियो है और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएंगे। आप सब की प्रोफाइल्स बनाएंगी, आप सब की अपवर्क पे, फाइवर पे, guru.com, freelancer.com, पीपल पर और ट्रू लॉन्सर, और कोशिश करेंगे टॉप टेल पे भी अगर किसी की अप्रूव हो जाती है तो ये सारी की सारी प्रोफाइल्स आपने बनानी है। इंडीड पे बनानी है, लिंक्डइन पे बनानी है, सारी प्रोफाइल्स बनानी है। प्रोफेशनली कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि बना के दिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एजाज साहब जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो मेरे पास हैं और मैं उनके सिस्टम पे वो रिकॉर्डिंग करूं और उनकी ही प्रोफाइल्स बनाऊं। लेकिन अगर आप में से कोई ये चाहता है कि जो अगले जो सेशंस हैं या जब फ्रीलांसिंग के सेशन हैं उनमें प्रोफाइल्स उनकी मैं बनाऊं तो आ जाए मेरे पास दिन के टाइम पे, सैटरडे को। डे मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हमने गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना है। होपफुली 2 से 3 सेशन उसके ऊपर भी हो जाएंगे। उसके बाद तो आपको यहाँ पे आके आपके सिस्टम के ऊपर मैं आप लोगों की प्रोफाइल बना सकता हूँ। एक और ऑप्शन ये है कि मुझे आप अपना ईमेल आईडी दें। मेरे पास लैपटॉप एडिशनल नहीं है, नहीं सॉरी, आपको आना पड़ेगा। मैं अपने लैपटॉप पे रिस्क नहीं ले सकता, मेरी अपनी प्रोफाइल यहाँ पे है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफाइल आप लोगों को सिखाते सिखाते ब्लॉक हो जाए, जिसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की है, 3 साल लगाए हैं मैंने। तो ये है जी हमारी गूगल शीट्स। उसके बाद शेयरिंग पे जाके आप शेयरिंग में क्या क्या कर सकते हैं, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या आप एनीवन विद लिंक कर सकते हैं। लिंक में आप इसको एडिटर भी बना सकते हैं या इसको कमेंटर कर सकते हैं या व्यूअर कर सकते हैं। मैं आपको व्यू ओनली के एक्सेस दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपना अपना खुद से क्रिएट करो ये। अच्छा, इसका भी लिंक हम ले चलते हैं यहाँ से।
ये भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं मिलेगा इसका लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर नहीं होगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पे क्लिक करें, एक्सेस मांगें। तो गूगल शीट तो हमने कर ली क्लोज। अब नेक्स्ट हमारा सेशन होगा जो ट्यूसडे को, वो हम गूगल डेटा स्टूडियो पे करेंगे। और गूगल डेटा स्टूडियो बड़ी मज़े की चीज़ है, जितना आप लोग शायद बोर हुए हैं एक्सेल में और गूगल शीट में, उतना ही आप इंजॉय करेंगे उसको। उसकी रीज़न ये है कि गूगल डेटा स्टूडियो ग्राफ्स हैं, विजुअल्स हैं, और विजुअल जो है ये टेक्स्ट से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं और उनमें काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। 1 से 2 सेशन लगाऊंगा मैं, और गूगल डेटा स्टूडियो के बाद फिर प्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन मेहनत अपनी आप जारी रखें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि आपको जब प्रोजेक्ट्स मिलें तो आप लोग वहाँ पर हेल्प ढूंढने की तरफ ना चले जाएं। शुरू में 1 साल आपने अपने हाथ से काम करना है, फिर आपने आउटसोर्सिंग करनी है, जाते ही आउटसोर्सिंग नहीं करनी। थोड़ी सी बात करूँगा एंड पे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप सब में, ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला आप लोगों का है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको सीखना भी है, आपको प्रोफाइल भी बनानी है, आपको जॉब भी करनी है, तो कैसे मैनेज करें। सेम गोज़ विद द स्टूडेंट्स। जब मैं ये काम शुरू किया था बैक इन 2019 या 2020 में, मैंने प्रोफाइल के ऊपर आई थिंक काम स्टार्ट किया था, तो मैंने कुर्बानियाँ दी थी, काफ़ी सारी कुर्बानियाँ दी थी अपने टाइम मैनेज करने के लिए। सबसे पहली कुर्बानी मैंने दी थी नींद की। मेरी नींद जो कि 8 से 9 घंटे कम से कम होती थी, वो मैं 4 घंटे पे ले आया था। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, 2 घंटे नमाज से पहले, 2 घंटे नमाज के बाद, फजर की नमाज, उसके बाद ऑफिस, और सारा दिन वहाँ पे काम, और शाम को आके अपना ये लर्निंग स्टार्ट कर दी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है इस तरह से कि आप रात के टाइम में जो यूएस वर्किंग आवर्स हैं उसमें भी ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो अपनी नींद कुर्बान करें। अपनी दोस्तियों को कुछ टाइम के लिए दोस्तों को कहें, यार या तो मेरे साथ बैठ के सीखो, और या फिर अब आप किसी और के साथ टाइम वेस्ट कर लो। मेरे पास अब टाइम नहीं है आपके साथ बैठने का और सियासत के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशंस करने का, क्योंकि मैं अब अपना कैरियर बिल्ड करने जा रहा हूँ। तो आप जो है वो अपनी गपशप जो है वो दूसरे लोगों के साथ कर लो। जब मैं दोबारा से इस लेवल पे आ जाऊंगा, मे बी 6 महीने के बाद, मे बी 1 साल के बाद, कि मैं अब अपना टाइम आपको दे सकता हूं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह दूंगा। दूसरी चीज़, आपने टाइम मैनेज करना है, नींद का भी हो गया, दोस्तों का भी हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर हम बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। हम टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हम फेसबुक के ऊपर शॉर्ट्स देखने में या फेसबुक पोस्ट देखने में बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। यूट्यूब की जो क्या कहते हैं उसको, रील्स तो है फेसबुक की होती हैं, यूट्यूब की शॉर्ट्स होती हैं आई थिंक, ये देखने में हम बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये टाइम आपने अब बचाना है, आपने हर जगह से अपना टाइम बचाना है। अब ये टाइम क्यों बचाना है? सीखें, काम करें, पैसे कमाएं, टाइम ही क्यों बचाना है? वहाँ पे क्यों ना टाइम स्पेंड करें। मुझे भी अभी भी आदत है, मैं गेम खेलता हूँ, लेकिन मैं गेम खेल रहा हूँ उस टाइम में जब मैं बिल्कुल फ्री बैठ जाता हूँ। आपने अभी उन सब चीज़ों को छोड़ देना है, और आगे चल के यही टाइम आपको इसकी इस तरह से कदर होगी जब आपके पास बेचने के लिए सिर्फ 24 घंटे होंगे, और आपका अंदर का वो जो एक होती है ना, हमारे अंदर एक लालच होती है, वो आपको कह रही होगी कि आप 24 की बजाय 36 घंटे सेल करो, अपवर्क नहीं अलाउ कर रहा तो आप बाहर ले जाओ, 36 घंटे 48 घंटे एक दिन में काम करो। हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपवर्क के ऊपर लॉक आप सिर्फ 24 आवर्स ही कर सकते हैं। आप फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के जरिए कर सकते हैं, वो आपने मैनेज करना है, कैसे करना है। लेकिन आपके जब घंटे बिकते हैं तो फिर आपको घंटों की कदर आती है। पहले आप अपने घंटे बेचने वाले बनेंगे, बाद में आप दूसरों के घंटे खरीदने वाले बनेंगे, तो आपको इन घंटों की कदर आएगी। जब कदर आएगी तो फिर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको कहा है ना, सेक्रीफाई करनी है, कुर्बानी देनी है, तो फिर आप इनको पक्की कुर्बान कर दोगे। क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा, एक तरफ मैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके फेसबुक की पोस्ट देख रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरे पैसे बन रहे हैं, तो मुझे कौन सा काम करना है? डेफिनेटली आप पैसों की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से एक तरफ मेरा वो दोस्त जो मेरे पास आता है, रोज़ाना 2 घंटे बैठता है, सिगरेट पीता है, चाय पीता है, गपशप लगाता है, और उसमें कोई काम की चीज़ नहीं होती है। हम पॉलिटिक्स वगैरह को या उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिनका होने ना होने से हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता। तो आप उन दोस्तों को भी कहेंगे, यार या तो मेरे साथ इस काम पर आ जाओ, और या ठीक है आप कहीं और अपना टाइम वेस्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से
एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फ्रीलांसिंग की अर्निंग या रिमोट जॉब की अर्निंग आपकी करंट जॉब के 4 मल्टीपल्स हो जाएंगे। 4 मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और फ्रीलांसिंग की इनकम 4 लाख रुपए हो गई है, तो ये 4 मल्टीपल्स हैं। तो फिर ये राइट टाइम है अब जॉब को गुड बाय कहने का। फिर जॉब छोड़ दें, आप ख़त्म कर दें, घर बैठे सुकून से काम करें और पैसे कमाएं। मैंने भी जब जॉब छोड़ा था, मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 21-22 साल जॉब की है, तो मेरे लिए 6 से 7 महीने बड़े मुश्किल गुजरे थे, बहुत मुश्किल गुजरे थे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, तंग करती थी कि अगर ये काम ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर ये काम ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब छोड़े हुए मुझे 1 साल हो गया, कोई मसला नहीं आया ज़िंदगी में, बेहतर से बेहतर हुआ है, काम ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। आज आप लोग बिड करके अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए और आपको क्लाइंट का रिस्पांस बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास हिस्ट्री नहीं है। आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझे प्रोफाइल शेयर की है उनकी प्रोफाइल इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि क्लाइंट देखते ही आपको जॉब ऑफर कर दे। बहुत ही लो लेवल की प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं आप लोगों ने, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह कैसे एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके ऊपर मैं आपको मेंटरशिप फ्री दूंगा कि आप लोगों की प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा, आप लोगों को फीडबैक दूंगा कि यार इसमें क्या चीज़ें आपको मजीद ऐड करनी है, लेकिन आप लोगों ने वो काम खुद से करना है, मैं करके नहीं दूंगा आपको। अच्छा, अब आप हो गए टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस, तो फिर क्या, फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, फिर क्लाइंट उठ के आपके पास खुद आता है। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको इनवाइट भेजते हैं कि जी आएँ हमारे लिए भी काम करें। फिर आपके पोर्टफोलियो, आपके क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर वो फीडबैक जो आपको लोगों ने दिए हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने तकरीबन 1 साल से अपनी प्रोफाइल को कभी भी चेंजेस नहीं की मैंने, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी कोई 2 साल पहले मैंने इसमें अपलोड किए थे। पोर्टफोलियो मैंने एक पोर्टफोलियो भी रिसेंटली ऐड किया था इस साल लास्ट ईयर में, और बाकी पोर्टफोलियो मेरे साथ पुराने हैं, आप जाके देख लें। ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने ज़्यादा इनवाइट्स आ जाते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेट आप हाई करते जाते हैं, आपको रेट बड़ी आसानी से एक जब टॉप रेटेड प्लस हो जाते हैं इस फील्ड में तो $40 to $50 पर आवर बड़ी आसानी से मिल जाता है। 84 आवर्स बेच के मेरी आंखों की हालत देख लें क्या हुई हुई है। 84 घंटे एक वीक में बेचने के बाद मेरी आंखों की ये हालत है, नींद पूरी नहीं है। मेरी आंखों की इस हालत का मान रखिए और सीखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ लेके आएँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, देखें ये एक नेकी है, अगर आप दूसरे लोगों को लेके आएंगे ना तो ये एक नेकी है। अगर आप लोग लेके आएंगे तो आप लोग उसमें उन लोगों को जो परेशान है जॉब के लिए, जो परेशान है, एजुकेशन तो बड़ी ले ली लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा, या एजुकेशन ही नहीं है तो अब आगे क्या करें, तो उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, ख़ास तौर पे अफ्रीकन्स के लिए और एशियंस के लिए। लेकिन इस फील्ड के साथ, इस स्किल के साथ अगर यूएसए या टियर 1 किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो आपको बड़ी हाईली पेड जॉब भी मिल जाती है, जो ऑन साइट जॉब्स हैं। यहाँ पर बैठ के आप रिमोट जॉब करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप ईयरली $20,000 भी कमा लें ना तो मेरे ख्याल में वो भी बुरे नहीं हैं। पाकिस्तान में बैठ के आपकी करंट जॉब से कई गुना ज़्यादा बन जाते हैं वो, लेकिन इससे ज़्यादा कमा सकते हैं आप। 20,000 मैंने बहुत थोड़ी अमाउंट बताई है आपको। मेहनत करें और एक्टिव रहें। इंशाल्लाह 6 महीने में जो लोग मुकम्मल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लोग मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे, पैसे कमाने शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।